श्लोक आया था कि सुखम दुखम, दुख भी भगवान की कृपा है, सुख भी भगवान की कृपा है। यदि भगवान से जुड़े हुए हैं हम तो भवो अभावो भयम च अभयम, ये दोनों चीजें, ये द्वंद्व हैं दोनों प्रकार के, ये सब कृपा बन जाएंगे भगवान की। यदि भगवान हमारा लक्ष्य बन गए, भगवान को हमने अपना पाने के रास्ते पर हम चल पड़े हैं तो बिल्व मंगल के जीवन में घटना हुई। क्या हुआ कि वो यमुना किनारे स्नान करने, ध्यान पूजा पाठ करने गए थे और अचानक से उस यमुना जी में एक बहुत सुंदर स्त्री और निकली और वो अपने मन को, एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूँ, संसार की जब किसी भी वस्तु में, व्यक्ति में, परिस्थिति में अच्छी परिस्थिति हो तो उसमें मन आकर्षित होता है, और जिस समय मन आकर्षित होता है उस समय बुद्धि काम करना बंद कर देती है। तो जिस समय संसार की किसी भी धन में, नारी में, जमीन में, परिस्थितियों में जब मन अटकेगा तो मूढ़ता आ जाएगी। अर्जुन के अंदर मूढ़ता ही तो आ गई है, अपने चाचा ताऊ दिखे हैं इसलिए मूढ़ता आ गई, बोले अब मुझसे युद्ध नहीं होगा, पहले पूरा तैयार था तो मूढ़ता। इसलिए भगवान ने कहा है असोचा नर्वशोचस्तम सोचस्त्वम प्रज्ञावादांश्च वाससे गताशून गताशूंश्च नान सोचन्ते पंडिता। तू ज्ञानियों जैसी बात कर रहा है और मेरी नजर में तो तू बड़ा मूढ़ आदमी है। और भगवान ने एक जगह और कहा मूढ़ोयम ना विजानाति, जो संसार की किसी भी परिस्थिति, वस्तु, व्यक्ति पर जो मुग्ध हो गया है, जो ललचा गया है, रास्ता बदल गया उसका। उस नारी के पीछे इतने आकर्षित हो गए कि भूल गए अपने आप को। अरे नारद जी भी तो भूल गए कि मैं साधु हूं, मैं महात्मा हूं, मैं बैरागी हूं, मैं भगवान के देव ऋषियों में गिनती है मेरी, और मैं कहां जा रहा हूं। ऐसे ये बिल्व मंगल भूल गए और उसके पीछे पीछे चल पड़े। वो नारी अपने घर में घुसी, दरवाजे पे खड़े हो गए। लोक लज्जा त्याग दी, क्योंकि कामातुराणाम न भयम न लज्जा। और घर में से और उस जो नारी जो घुसी, उसने अपनी एक दासी को भेजा कि मेरे पीछे लगा हुआ यमुना जी से एक महात्मा है और पता नहीं उसे क्या चाहिए, उसे पूछो। तो उसकी दासी गई, उसने पूछा कि महात्मन बताइए हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं। बोले जो अभी सुंदरी गई है मुझे उसका रूप देखना है, जी भर के देखना है और मुझे उससे कुछ मुलाकात करनी है, मेरा मन खिंचा चला गया है। उसने जाकर के उस नारी से कहा। नारी बड़ी पतिव्रता और भगवान की भक्त थी, यमुना जी का रोजाना स्तोत्र पाठ करती, भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करती, और जो भगवान का ध्यान करते हैं उनके चेहरे पर भगवान की रौनक आ जाती। सौंदर्य दो प्रकार का होता है, एक सौंदर्य तो आदमी के अंदर कालिमा, वासना, कामना जगा देता है, और एक सौंदर्य ऐसा होता है जिसे देख करके भगवान के प्रति प्रीति जग जाती है, प्रेम जग जाता है। इसलिए तो कहते हैं साधुनाम दर्शनम पुण्यम तीर्थ भूता ही साधव। साधुओं के दर्शन मात्र से भगवान की तरफ चित्त जाता है, क्योंकि वहां बहुत निर्मलता है। चाहे वो साधु नारी हो चाहे पुरुष हो, उसे लेना देना नहीं है, लेकिन यदि उसके खुद के अंदर कालिमा है तो दूसरे के, उसको देख करके दूसरे के अंदर कालिमा, काम, वासना, ये सब उपजेगी ही। अब ये हमें अपने मन को पढ़ना है कि हमें देख करके लोगों के अंदर क्या उपजता है। हाँ, हमें समझदारी से समझना होगा, नहीं तो कुछ लोगों के अंदर उपजता कुछ और है और वो मुंह से कहते कुछ और हैं। रावण कामुक हो रहा है सीता जी के प्रति, लेकिन
प्रदर्शन क्या कर रहा है? चरणों की वंदना कर रहा है। लेकिन चरणों की वंदना तब तक के लिए कर रहा है जब तक वो अपने अंडर में नहीं आ रही, और जैसे ही अपने अंडर आ गई, मैं सबको तेरी दासी बना दूंगा, तुझ मेरी पटरानी बन जा। कहां तो चरण बंदन कर रहा था और कहां पटरानी बनाने की बात कर रहा है। तो जो कह रहा है उसे नहीं, ये क्षमता होनी चाहिए हम ये अंदर झांक करके देखें कि भीतर क्या चल रहा है। हमारे दर्शन से यदि किसी में काम उपजता है तो जरूर हम अभी अपवित्र हैं, हमारा चित्त अपवित्र है। मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयंता परस्परम, ये सांसारिक हो रही है। और यदि भगवान की हो जाएगी तो उस दासी ने जाकर के अंदर कहा, वो ऐसे ऐसे कह रहा है, तो वो सुंदरी ने कहा कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती, मैं तो पतिव्रता हूं और सपने आन पुरुष जगनाई, मैं न देख सकती हूँ और न मैं अपना दर्शन करा सकती हूँ ऐसे भाव से जो व्यक्ति आया हुआ है। सुबह से लेकर के शाम तक वो साधु वहीं बैठा रहा विलुमंगल। शाम को उसका पति आया, उसने अपने दरवाजे पर साधु को बैठा देखा, प्रणाम किया, महाराज आप। प्रणाम की और उसने कहा कि मुझे कुछ भिक्षा चाहिए थी। अरे बोले, आप कब के बैठे हो? बोले सुबह का बैठा हूं। उसे गुस्सा आया अपनी पत्नी पर, बताओ उसने भिक्षा नहीं दी, साधु इतनी देर इंतजार कर रहा है। साधु को गोदोहन मात्र से ज्यादा रोकना नहीं चाहिए। गोदोहन मात्र के ज्यादा यदि रोकेंगे तो अपराध लगेगा, भिक्षा देने के बाद में भी भिक्षा लगेगी नहीं। इसलिए आपने देखा होगा कभी कभी ये भिक्षा मांगने वाले आते हैं ना, तो दूर से आवाज लगाएंगे नारायण हरि सीताराम, जिससे कि पहले ही आगे घर वाला तैयार हो जाए लेकर के, हमें रुकना न पड़े। रोकना नहीं चाहिए कभी, आने से पहले ही। तो उसने जाकर के घर में उसे अपनी पत्नी से कहा कि अरे साधु सुबह से हमारे दरवाजे पर बैठा है और तुमने उसे भिक्षा नहीं दी। तो उस नारी ने कहा, मालिक तुम्हें पता नहीं वो भिक्षा क्या मांग रहा है? अरे बोले क्या मांग रहा है? वो ये कह रहा है कि मुझे इस सुंदरी का रूप देखना है और उससे मुलाकात करनी है। तो उस पुरुष ने कहा कि तुम्हें यदि वास्तव में तुम्हारे अंदर भक्ति होगी तो तुम्हारे दर्शन से आदमी का चित्त पलट जाएगा। तुम अपने ऊपर डाउट करती हो, तुम्हारे मन में कोई कालिमा है? बोले नहीं मालिक, मेरे मन में तो कालिमा नहीं है, पर शास्त्र कहता है कि पर पुरुष के क्या चिंतन करना, क्या बात करना, क्या मुलाकात करना। वैसे मैं एक बात बताना चाहता हूं सभी साधकों को, जिन पुरुषों को अधिक नारियों से बात करने में रस आता है, सांसारिक रस, सांसारिक वार्ता में, वह पुरुष एक दिन भ्रष्ट हो ही जाते हैं। जिन नारियों को पुरुषों से और पुरुषों की बात करने में, सांसारिक बात करने में, आध्यात्मिक बात अलग हो गई, सांसारिक बात करने में यदि रस आता है तो वो नारी एक न एक दिन भ्रष्ट हो ही जाएगी, क्योंकि वो शुरुआत है। तो उस महिला ने कहा, सुंदरी ने कहा कि पतिदेव आप मुझे आज्ञा दे रहे हो? बोले तुम्हें यदि अपने ऊपर डाउट हो, जब तुम खरा सोना हो, अपना सिक्का खोटा नहीं है, तो फिर क्या सोचना। और फिर एक साधु हमारे दरवाजे से खाली हाथ लौट जाए, ये तो बहुत बड़ा अपराध हो जाएगा, तुम्हें जाना चाहिए। उस पत्नी ने कहा कि यदि बाई चांस कोई गलत घटना हुई तो बोले तुमको इसमें भी पुण्य मिलेगा, क्योंकि तुम्हारे पति का आदेश है। और मैं ये चाहता हूं कि मेरे दरवाजे से कोई साधु निराश लौट के न जाए। नारी ने कहा ठीक है फिर, और वो चली दरवाजे की ओर। और जैसे वो सामने आई, और वो जो साधु था, भीतर जो वार्तालाप हो रही थी वो सब सुन रहा था कि पति बताओ ऐसी बात कह रहा है, और ये जानते हुए भी कि मैं गलत रास्ते पर हूं। उसके मन में ऐसी प्रेरणा जगी, उस नारी का दर्शन करने के बाद उस नारी ने कहा, कहो महाराज जी मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूं। साध्वी थी, घर में रहती थी,
पतिव्रता थी, लेकिन भगवान कृष्ण की बहुत बड़ी भक्त थी। उसके चेहरे से भगवान की भक्ति झलक रही थी। भक्ति का सौंदर्य था, ब्यूटी पार्लर का नहीं, संसार की इन लिपापोतियों का नहीं। एक भक्ति का सौंदर्य अलग होता है, और उसके दर्शन करने से अच्छे अच्छे क्या, बुरे से बुरे व्यक्ति के अंदर भी स्थायी नहीं तो कुछ क्षण के लिए भक्ति जगने लगती है, और उसका चित्त परिवर्तन हो गया बिल्व मंगल का। उसने कहा कि हे सुंदरी, आप एक काम करो, गांव की बात है, पुराने जमाने की बात है, तो उन्होंने कहा तकुआ ले आओ। बोले तकुआ? बोले तकुआ का क्या करेंगे आप? बोले वो आप मुझ पर छोड़िए, आप तकुआ, तकुआ आप लोग शायद न समझ रहे हो, जो सुन रहे हैं सिटी के लोग। तकुआ होता है, आपने महात्मा गांधी का चरखा देखा होगा, और जिस चरखे में रुई लिपटती है ना, लोहे का बड़ा पैना होता है, दोनों तरफ से पैना रहता है, तो उस पर रुई चरखा काटा जाता है और उस पर रुई लिपटती है। कभी आपको देखना है तो अभी भी जहां खादी भंडार होते हैं वहां चरखा रखा रहता है, तो वो तकुआ, वो पैना होता है, वो तकुआ ले आइए। उसको समझ में नहीं आया कारण क्या है, बस वो गई और तकुआ ले आई, और उस तकुआ से बिल्व मंगल ने अपनी दोनों आंखें फोड़ दी। एकदम वहां वो जो नारी थी वो तो बेहोश हो गई। हाय राम, हमसे क्या अपराध हो गया और हमने तकुआ दे दिया। पति भी आया, रोने लगा। तब उस बिल्व मंगल ने कहा, अरे महात्मन, हे महाराज जी, आपने ये क्या किया? आप जैसा साधु मेरे दरवाजे पर आपने आंखें फोड़ ली, आपने ऐसा क्यों किया? तो बिल्व मंगल ने कहा, साधु मैं नहीं, साधु तू है। मुझे गलत मार्ग पर चलते हुए देख करके भी, जान करके भी तूने अपने धर्म को निभाने के लिए कितना बड़ा कदम उठाया। साधु तू है, साधु मैं नहीं। पर हां, आज से मैं साधु बनूंगा जरूर। आंखें क्यों फोड़ी? क्योंकि उन्होंने देखा कि एक बार ये चिंतामणि पर इन आंखों ने ही मेरे को भ्रष्ट किया था, और दोबारा फिर साधु हो गया, उसके बाद में भी इन आंखों ने फिर मुझे भ्रष्ट कर दिया। तो आज के बाद मैं इन आंखों को रखूंगा नहीं, और आंखें फोड़ दी। और उस गृहस्थी से कहा कि हे साध्वी, हे साधु, यद्यपि मैं वरदान देने लायक तो नहीं, साधु तो तुम ही हो, लेकिन फिर भी मैंने भगवान का वेश पहना है, तो मैं ये दुआ करता हूं कि आप दोनों का कल्याण होगा और आप सच्चे साधु हो।